जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। भगवान गणेश का पूजन विनायक चतुर्थी के दिन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, विनायक चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान गणेश उनकी सदैव रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। सभी मंगल कार्यों में व शुभ कार्यों में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ नर्मदा नदी के तट पे बैठे थे और माता को चौपड़ खेलने का मन हुआ। फिर माता ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मैं चौपड़ खेलना चाहती हूँ, इससे कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ भी चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस चौपड़ के खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का तथा कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत को करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत को चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश भगवान का व्रत की विधि जानकर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे भगवान गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अपनी कथा उसने भगवान भोलेनाथ को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी उस बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी उत्पन्न हुई थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिलने पहुँचे।
उस दिन से श्री भगवान गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपका विनायक चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए जो भी इच्छा, जो भी कामना हो वह भगवान गणेश से कहे। दिन भर व्रत उपवास रहे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करे। विनायक गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने वाले को नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। किसी से कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर के सभी सदस्य इस दिन सभी घर के सदस्य ग्रहण करें। इस दिन किसी को भी मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन करना चाहिए और रात्रि में भगवान चंद्र को अर्घ्य देकर फिर व्रत को पूर्ण करना चाहिए और रात्रि में मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। भगवान गणेश को इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाए। उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रख करके भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। भगवान गणेश को इस दिन जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करें, फिर भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, सिंदूर भगवान गणेश को चढ़ाएं। उनको सिंदूर अति प्रिय है, दुर्वा चढ़ाएं। पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान गणेश को धूप दिखाएं, उन्हें दीप दिखाएं। उसके बाद भगवान गणेश को अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को इस दिन मोदक का उन्हें भोग लगाएं और कहें कि हे भगवान गणेश, यह जो भी दिया हुआ है यह मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल चढ़ाएं। किसी को भी खाना देने के बाद जल दिया जाता है, इसलिए भगवान गणेश को नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं। फिर उन्हें द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा सुने। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। इस प्रकार भगवान गणेश का 2 समय पूजन करना चाहिए और अगले दिन जा करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।